छोटी लड़की ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा नमक उठाया और सीधे मुंह में डाल लिया। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन घर में कोई उसके लिए खाना नहीं बनाता था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और कुछ खाने की तलाश करने लगी। तभी उसे आदमी के कमरे में चिप्स का एक पैकेट दिख गया। 3 दिन से भूखी लड़की अब खुद को रोक नहीं पाई। वह उसे खोलने ही वाली थी कि तभी वह आदमी आ गया। वह उसकी माँ का साथ रहने वाला बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। कुछ देर बाद माँ काम से घर लौटी। वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना लाई थी, लेकिन अपनी बेटी की तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास रखे कूड़े के बैग पर पड़ी। वह उसे बाहर फेंकने लगी, लेकिन बैग उठ ही नहीं रहा था। तभी बैग अपने आप हिलने लगा। औरत को जैसे कुछ समझ आ गया। उसने घबराकर बैग फाड़ दिया। यह बच्ची इतनी समझदार थी कि उसे देखकर दिल दुखता था, लेकिन उसकी माँ कभी उसकी परवाह नहीं करती थी। वह अपनी बेटी को हमेशा बोझ समझती थी। ऊपर से वह आदमी हंसते हुए पूछ रहा था कि क्या उसे मजा आया। फिर माँ ने कुछ पैसे मेज पर रख दिए। लड़की समझ गई कि अब दोनों उसे घर से बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए वह अपने इकलौते दोस्त छोटे खरगोश वाले खिलौने को लेकर फिर उसी जगह पहुंच गई जहां कभी उसके पिता काम करते थे। तुर्की की रातें बहुत ठंडी होती थीं। छोटी लड़की ठंड से कांपती हुई लकड़ी की बेंच पर सिकुड़कर बैठी थी, लेकिन फिर भी वह अपने खरगोश का ख्याल रख रही थी। तभी उसे सुबह की बातें याद आने लगीं। वह रोज की तरह उठी और खुद ही कुछ खाने की तलाश करने लगी, लेकिन उसे सिर्फ एक सड़ा हुआ सेब मिला। उसे खाकर उसने खुद ही अपने बाल बांधे और स्कूल चली गई। असल में वह चाहती थी कि उसकी माँ उसके बालों में दोनों तरफ पोनीटेल बनाए, लेकिन उसकी माँ कभी उससे पूछती तक नहीं थी। फिर भी लड़की ने कभी शिकायत नहीं की। दोपहर में जब बाकी बच्चे अपना टिफिन खा रहे थे, तब वह चुपचाप बैठी थी। टीचर ने पूछा कि वह खाना क्यों नहीं खा रही, तो लड़की ने झूठ बोल दिया, लेकिन दूसरे बच्चों ने सच्चाई बता दी। ये कभी खाना नहीं लाती। पिछले पिकनिक में भी इसके पास कुछ नहीं था। 6 साल की बच्ची शर्म से सिर झुका गई और बाथरूम जाने का बहाना बनाकर निकल गई, लेकिन काफी देर तक वह वापस नहीं आई। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।